अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का एक नया टॉपिक है, पिछले का तसलसल है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने लास्ट टाइम करवाया था, तो आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवा रहा हूँ। उसके इस्तेमालात कहाँ पे करते हैं हम लोग, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक ऑर्डिनरी सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज या वर इस्तेमाल करते हो। वाज सिंगुलर के लिए होती है और वर जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिंपल सा सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। मिसाल तौर पे जब हम कोई पास्ट में एक मखसूस वक्त पे एक्शन हुआ, एक्शन स्टार्ट हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम पे पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ, उसको बयान करने के लिए। मिसाल तौर पे आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स एट 9 PM लास्ट नाइट। यानी पिछली रात की बात कर रहा है कि 9 बजे मैं पढ़ रहा था, अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहा था। यानी पास्ट में जब आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट को बयान करते हो, एक्शन को बयान, स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्शन को बयान करते हो, उसके लिए आप लोग जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। देखिएगा, आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, तो ये आ गया स्पेसिफिक पॉइंट एट 9 PM लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये है जी आई वॉज स्टडिंग। आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडिंग V4 है। ये आपने V4 इस्तेमाल किया। आगे जी, और कहां इस्तेमाल करते हैं? जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हो, साथ साथ, यानी टू एक्शंस एट सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, टू एक्शंस रिपीटिंग, यानी बार बार हो रहे हो, जिस मिसाल हो या एक साथ हो रहे हो, यानी दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो रहे हो, उसके लिए आप इस तरह इस्तेमाल करते हो। मिसाल पर पे आई वॉज कुकिंग, माई सिस्टर वॉज वॉचिंग TV। ये जब दो माजी में दो काम एक साथ हो रहे हैं, उसके लिए भी ये टेंस आप इस्तेमाल, दोनों दोनों क्लासेस में आप सेम टेंस इस्तेमाल करोगे। जैसे ये वाली क्लास होगी वाइल, वाइल, और ये दूसरी क्लास है, इसमें भी हमने वही टेंस इस्तेमाल किया, इसमें भी वही सेम टेंस इस्तेमाल किया। तो सेम टेंस आपने इस्तेमाल करना, वो कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आप माजी में कोई दो एक्शन एक साथ हो रहे हो। आगे देखिएगा, डिस्क्राइब्स एन इंटरप्टेड एक्शंस, यानी आप कोई काम कर रहे थे तो किसी ने आपको मुतासिर कर दिया, आपको इंटरप्ट कर लिया, यानी आपको मतलब मुदाखलत कर दिया वे काम में ना, उसके लिए क्या है? एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन द बेल रैंग। तो आप क्या कर रहे थे जब घंटी बजी, यानी आप जो काम कर रहे थे उसमें इंटरप्शन कब हुई? जब घंटी बजी। ठीक है, तो इसमें इस तरह के पेपर में सवाल आते हैं, व्हेन आई वाज रीडिंग अ नॉवल। देखिए, यानी आई वाज रीडिंग अ नॉवल व्हेन द बेल रैंग। अब इन दोनों क्लॉजेस के टेंस आपस में चेंज हो गए। यहां पे और टेंस है, और यहां पे, यानी जो इंटरप्शन हुई है उसको आपने सिंपल पास्ट में करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ठीक है, और जो वेन वाली क्लॉज है उसको अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, और जो पहले हो रहा था आई वाज रीडिंग अ बुक, उसको अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना है। जो आप परफॉर्म कर रहे थे एक्शन, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो इंटरप्शन हुई उसको आप क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस तरह का फिक्रा पेपर में आता रहता है। आगे जी, एक्सप्रेसेस, ये टेंस जो है इट एक्सप्रेसेस पोलाइटनेस, ये पोलाइटनेस को भी बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पास्ट में, आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू बट इट गॉट लेट। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू बट इट गॉट लेट, यानी उसे आप मुआजरत का रवैया अख्तियार कर रहे हो, उसे आप पोलाइटनेस शो कर रहे हो कि मैं वो कॉल करना चाहता था लेकिन लेट हो गई। तो अपोलॉजी की मीनिंग भी आप कहते हैं, अपोलॉजी वो कर रहा है उससे ना, कि मैं वो कॉल करना चाह रहा था लेकिन आप लेट हो गया, लेकिन बहुत लेट हो गई। दोबारा बता रहा हूं मैं आपके, इसे चार इस्तेमालात हैं जो मेजर इसके यूज हैं। यानी माजी का एक्शन जो पास्ट में एक खास टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है जब दो काम एक साथ माजी में हो रहे थे, उसके लिए भी आप लोग क्या करोगे? इसी टेंस का इंतखाब करोगे। और जब कोई आप काम कर रहे थे उसमें मुदाखलत आ गई है, उसमें इंटरप्शन आ गई है ना, तो उसके लिए भी आप लोग क्या है? दो एक्शन, यानी ऐसे सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं, एक आप कर रहे थे और दूसरा दूसरा जो है जिसने आपको डिस्टर्ब आगे किया, दो एक्शंस। उसके बाद ये पोलाइटनेस या अपोलॉजी की भी शो करता है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू बट इट गॉट लेट। ठीक है, ये सिंपल सा टेंस था। हाँ, इसके जो क्लू वर्ड है, अगर आपके पेपर में आता है वाइल आता है, व्हेन आता है, ड्यूरिंग आता है, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करोगे।
ठीक हो गया, बहुत सिंपल टेंस था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।